चलिए इंटरमीडिएट एग्जाम 2023 के लिए रेस्टोरेंट केमिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफी बार ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। वीडियो को पूरा देखना। रेस्टोरेंट 100% 2023 में इस चैप्टर ये आप लोग को मॉडल सेट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि 70 मात्र 35 का जवाब देना है। सही विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएंगे और वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए रेडिएशन कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपके समक्ष रेडिएशन सही विद्यार्थियों को पहले से आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जो विद्यार्थी चैनल पर नई बार जुड़े, इनके पहली बार जुड़े हैं, वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और लास्ट तक बनेगा रेडिएशन, तब न मजा आएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आया कि 96,500 कूलम के कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त करेगा। कितना ग्राम दोस्तों तक कॉपर आप लोग को मुक्त करता है? तो ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। रेडिएशन 31.76 ग्राम तांबा मुक्त करता है दोस्तों। 96,500 कूलम से कॉपर सल्फेट के विलयन से कितना ग्राम तांबा? तो याद रखना 31.76 ग्राम तांबा। तो आप लोग याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रेडिएशन, आप लोग आंसर लगाते जाएंगे, देर नहीं करेंगे, रेडिएशन लगाते जाएंगे। आंसर कहा जा रहा है कि XCF4 की आकृति कैसे? देखिए XCF4 की आकृति पूछा जा रहा है और XCF2 भी होता है। तो याद रखना रेडिएशन XCF4 की आकृति पूछेगा तो भाग समतलीय यानी कि स्क्वायर प्लेनर। क्या सर जी? स्क्वायर प्लेनर जो होता है XCF4 का आकृति होता है, लेकिन XCF2 को पूछेगा तो ये रैखिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऐसा पूछेगा तो रैखिक है, लेकिन 4 पूछ दिया रेडिएशन तो याद रखना स्क्वायर प्लेनर यानी कि वर्ग समतलीय होता है। क्या डायरेक्शन वर्ग समतलीय? तो याद रखना स्क्वायर प्लेनर ऑप्शन नंबर बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड नंबर में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल लिविस अम्ल है? देखिए लिविस अम्ल की बात किया डियर स्टूडेंट, लिविस अम्ल इनमें से कौन सा है? देर मत कीजिए डियर, लगाइए एकदम चकाचक करके लगाइए, बेहतरीन। देखिए बिल्कुल देखिए BI3 होता है डिएशन, ये आप लोग का सबसे प्रबल आप लोग का लिविस अम्ल होता है। कौन सा डिएशन? BL3 आप लोग का ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे प्रबल जो लिविस अम्ल होता है BL3, आपके एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बिल्कुल क्लियर करिए, देर मत कीजिए डिएशन। ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो एक एक ऑब्जेक्टिव को याद करते जाना और वीडियो में लास्ट तक बने रहना। देखिए थर्ड नंबर में कहा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों H2 प्लस I2 में यानी कि 2HI की अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक किस पर डिपेंड करेगा? यानी कि दोस्तों इसका जो साम्य स्थिरांक होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? चलिए सुन बेहतरीन देख लगा रहे से विद्यार्थी डी नंबर ऑप्शन तापक्रम। बिल्कुल तापक्रम इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों इतना का बेस होगा, तो साम्य समय केपी जो निर्भर करेगा डिएशन तापक्रम पर यानी कि टेम्परेचर पर करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे डिएशन। चलिए बेहतरीन 5 नंबर क्वेश्चन का लगाइए, देखते हैं किसका आंसर आता है। 5 नंबर क्वेश्चन के लिए कहा जा रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित में से इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है कि अभिक्रिया दोस्तों के जो दोस्तों दिया गया इसका घात 2 और इसका घात दोस्तों कुछ नहीं तो 1, ये इसके अभिक्रिया के कोटि पूछा डिएशन, तो इसके घातों का योग यानी कि 2 + 1 हो जाएंगे, यानी कि 3 इसका दोस्तों अभिक्रिया के कोटि हो जाएंगे। तो बी नंबर ऑप्शन में दिया गया बेहतरीन डिएशन। इसी प्रकार से एकदम फोड़ते रहिए, बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिएशन। चलिए इसी प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, भौकाल मचाते हैं ये सब क्वेश्चन को। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए लगाइए, तो कहा जा रहा है कि किसी बिलियन के दोस्तों 200 ml में 2 ग्राम दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड घोलो तो बिलियन की मोलारिता क्या होती है? तो 0.5 होता है डिएशन। क्या होता है? 0.5। चलिए बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है डिएशन 0.25 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 200 ml ग्राम में दोस्तों ऐसा उत्पन्न होता है, ठीक है ना टेस्ट। चलिए बेहतरीन सही विद्यार्थी लगा रहे हैं। देखिए सही विद्यार्थी आंसर लगाते जाएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते जाएंगे। चलिए किसका हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता? देखिए हाइड्रोजन बंधन कौन नहीं बनाता है? तो सही विद्यार्थियों को एक ट्रिक पता होगा, FON, जिसमें आप लोग का HCl जो होता है ना डिएशन, ये आप लोग का हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। कहोगे F से दोस्तों, देखो FON आप लोग को सूत्र याद रखना, पास कुछ नहीं है इसमें। H देखिए H नहीं हो, यहाँ Fe होना चाहिए, ठीक है ना डिएशन, यहाँ पर Fe होना चाहिए। राइट आंसर के बाद HCl जो देंगे डिएशन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। बेहतरीन लाजवाब डिएशन, इसी प्रकार से एकदम धमाल मचाते रहिए और कमाल तो करने दीजिएगा डिएशन एग्जाम में। चलिए
हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए हीलियम पूछे या तो मोनाजाइट पूछिए, अरे भैया दोनों में से कोई पूछे ना तो आप लोग को याद रखना दोस्तों सूर्य ऑप्शन में दे सकता है और दे सकता है मोनोजाइट। तो याद रखना आप लोग को मोनोजाइट और सूर्य दोनों आप लोग का राइट आंसर डेशन है। तो देर मत कीजिए डेशन, इसी प्रकार से लगाते जाइए। हीलियम का जो मुख्य स्रोत होता है दोस्तों मोनाजाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए आप लोग को कहने भूल गए थे डिरेशन, आप लोगों के लिए फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि दोस्तों फिजिकल केमिस्ट्री जो होता है डिरेशन उसका आप लोग का पूरा वन शॉर्ट वीडियो ला रहे हैं डिरेशन, बेहतरीन तरीके से शेयर करना, ठीक है ना डिरेशन, क्योंकि एक वीडियो में आप लोगों को खत्म कर देंगे पूरा फिजिकल केमिस्ट्री। लगभग 3.5 घंटा क्लास हो, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बेहतरीन तरीके से कल कर लेना। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारणतः तापक्रम पर द्रव होती है? तो देखो कौन सी धातु तापक्रम पर द्रव होती है? देखो धातु की बात क्या है, धातु पूछता है तो पारा होता है डिरेशन, क्या होता है पारा। तो यहां से देखो कोई बी नंबर, अगर अधातु पूछता ना तो ब्रोमीन हो जाता है, क्या डिरेशन अधातु पूछता तो ब्रोमीन, लेकिन बी नंबर हो जाएंगे पारा, ठीक है ना डिरेशन। काल के वीडियो से आप लोग को पेज 25 नंबर फिक्स हो जाएंगे। मात्र आप लोग को 3.5 घंटा मेरे पास देना होगा डिरेशन, पूरा वन शॉट वीडियो लेकर आ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का एकदम बेहतरीन तरीके से सही विद्यार्थी शेयर करना। चलिए बिल्कुल डिरेशन ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सबसे कम भास्मिक कौन है? देखो सबसे कम जो भास्मिक होता है डिरेशन NF3 होता है। कौन होता है डिरेशन? NF3 होता है। देखिए बेहतरीन डिरेशन, इसी प्रकार से लगाइए ऑप्शन नंबर डी, सबसे कम भास्मिक है। और सही विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि सही विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दो ज्वाइन करना, क्योंकि 1 तारीख तो आप लोग को पता है डिरेशन क्या होता है, बिहार बोर्ड के साथ अन्याय हो जाता है, ठीक है ना डिरेशन की क्वेश्चन वायरल हो जाते हैं, तो उसको आप लोग को लेने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। चलिए NF3 जो होता है दोस्तों सबसे कम भास्मिक होता है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी। देखिए H2SO4 दोस्तों क्या, तो देखिए ये आप लोग का सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिसे अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है, अम्लों का राजा। तो लगाओ आंसर, अम्ल कहां पर दिख रहा है डिरेशन? तो देख किस बात की डिरेशन ए नंबर में दिया गया है। H2SO4 के सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है दोस्तों अम्ल होता है, क्या होता है? एसिड होता है। बेहतरीन डिरेशन, इसी प्रकार से एकदम धमाल मचा दीजिए, एग्जाम हॉल में कमाल करके आइएगा और एक एक क्वेश्चन को इस प्रकार से तोड़ दीजिएगा कि एग्जामिनर को लगे डिरेशन आप लोगों ने बेहतर तरीके से मेहनत की है। चलिए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा निम्नलिखित कौन हारा थोता कहते हैं? देखिए हारा थोता किसको कहते हैं? बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है, तो याद रखना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सही विद्यार्थी लगाएंगे। देखो हारा थोता की बात का, अच्छा सर जी हारा थोता, तब तो आप लोग को 7:20 के जाल के कितने अनु, आप लोग को 7 अनु हारा थोता में याद रखना है। अगर नीला थोता पूछेगा तो 5 गो जाल को यानी, तो ये नीला थोता के लिए बी नंबर, लेकिन आप लोग को हारा थोता के लिए ए नंबर। याद रखना डिरेशन, हरा थोता जो होता है ग्रीन थोता, उसके लिए आप लोग का जो सूत्र होता है FeSO4 फेरस सल्फेट इंटू 7H2O, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं डिरेशन, एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा, याद कर लेना। चलिए कहा जा रहा है कि किस ग्रुप को संक्रमण तत्व कहा जाता है? यानी कि संक्रमण तत्व दोस्तों किसको कहा जाता है? देर मत कीजिए, लगाते जाइए एकदम बेहतरीन तरीके से, भौकाल मत आते जाइए। कहा संक्रमण तत्व कौन से तत्व को कहा जाता है? तो डी ब्लॉक। कहाँ गया डी ब्लॉक? ऑप्शन नंबर सी में डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं डिरेशन। कौन सा? डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं, और ए ब्लॉक अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। बेहतरीन लाजवाब एकदम धमाल मचा दिए, सी नंबर कमाल कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सल्फाइड अयस्कों का समाहरण किया जाता है? तो देखो सल्फाइड जो अयस्क होते हैं इसका समाहरण किया जाता है। लगाइए, देर मत कीजिए डिरेशन, आपका वेट कर रहे हैं, लगाइए, देखते हैं किसका किसका आ रहा है। बिल्कुल डिरेशन, सल्फाइड अयस्कों का जो समाहरण किया जाता है फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा किया जाता है। तो ए नंबर जो मेरे प्यारे साथी लगाएं, बेहतरीन एकदम धमाल मचा दीजिए, कमाल कर दीजिए, एग्जाम में कोई कासा नहीं रहना चाहिए, रेगुलर क्लास कीजिएगा डिरेशन। आप लोग याद रखना विद्युत फेन उत्प्लवन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का समाहरण किया जाता है, यानी कि दोस्तों सांद्रण किया जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सभी क्वेश्चन याद कर लेंगे और गूगल पर सही विद्यार्थी सर्च लगाएंगे एजुकेशन लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं है डिरेशन, वहां पर आप लोग को लिंक वगैरह मिल जाएगा, आप लोग जाकर के सब्सक्राइब कर लेना educationlecture.com को गूगल पर जाकर के, ठीक है ना, घंटे प्रेस करके आना। देखिए 15 नंबर में कहा जा रहा है कि सोडियम आवर्तसारणी में ग्रुप का सदस्य होता है। देखिए डिरेशन, ग्रुप का किस ग्रुप का सदस्य होता है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बेहतरीन लाजवाब धमाल भौकाल। यानी कि सोडियम जो होता है दोस्तों आप लोग का ग्रुप 1 होता है। आप लोग सोचते होंगे
चलिए बिल्कुल बिल्कुल, देखो ग्रुप वन के तत्व है, कोई दिक्कत नहीं डिएशन। ग्रुप वन के तत्वों में हम लोग सोडियम को रखते हैं, जो कि आप लोग को देख पा रहा है ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल डिएशन, कहा जाए सोडियम इज अ मेंबर बेच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, तो याद है ना ए नंबर हो जाएंगे, ग्रुप वन के होते हैं। देखिए कहा जाए कि भ्रूपाटी में स्वार्धिक पाए जाने वाला है, यानी जो भ्रूपाटी होता है डिएशन उसमें स्वार्धिक पाए जाने वाला जो एलिमेंट होता है वो कौन होता है, यानी कि भ्रूपाटी पर स्वार्धिक पाए जाने वाला जो तत्व होता है। बिल्कुल डिएशन, लाजवाब, इसी प्रकार से एकदम धमाल मचा दीजिए, कमाल कर दीजिए। चलिए 16 नंबर का लाजवाब डिएशन इसी प्रकार से लगा रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आता है डिएशन बिल्कुल भी नंबर लगाने वाले विद्यार्थी सही है। देखो सॉरी धातु ना पूछा डिएशन तो सिलिकॉन हो जाएंगे, अगर धातु पूछेगा तो अल्युमिनियम हो जाएंगे। धातु नहीं पूछा, धातु पूछा है। अरे मेरे प्यारे यहाँ ध्यान दीजिए, अरे धातु पूछा तो सिलिकॉन, धातु पूछता है तो अल्युमिनियम, तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे भैया? ए नंबर लगाइए, बिल्कुल करेक्ट होगा 100%। कोई यूट्यूब पर नहीं बतलाएगा, सब सिलिकॉन मारेगा, धातु रह या था तो उसको इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं कहता हूं दोस्तों एलिमेंट पूछा जा रहा है, मेटल नहीं। एलिमेंट पूछता है तो आप लोग को पता है सिलिकॉन हो जाएंगे। अगर मेटल पूछेगा ना डियर स्टूडेंट मेटल, तो यार ना मेटल पूछता है तो आप लोग का अल्युमिनियम हो जाता है। लेकिन नहीं जीतता तो पूछा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे सिलिकॉन। देखिए मालाकाइट अयस्क होता है, तो मालाकाइट जो अयस्क होता है डियर स्टूडेंट वो किसका होता है? चलिए बेहतरीन डिएशन, याद है ना कॉपर यानी कि दोस्तों तांबा का होता है। किसका सर जी? कॉपर यानी कि तांबा का, हाँ जी कॉपर का होता है। ओ अच्छा सर जी याद हो गया, कॉपर का अयस्क होता है मालाकाइट, जिंकाइट, ये सब क्या है? तो कॉपर का अयस्क होता है दोस्तों मालाकाइट। तो याद रखना बी नंबर इज द करेक्ट पॉइंट। और जो तो विद्यार्थी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कल कोई दिक्कत वाली बात नहीं डिएशन, देर भी मत कीजिए क्योंकि आपके पास चौका लगाने का मौका मिला है। ठीक है डिएशन, लगाते जाएंगे बी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होता है? लगाएंगे। कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होता है? CuFeS2 भैया। CuFeS2 कहाँ पर दिया गया? CuFeS2 ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएंगे? CuFeS2 ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल 100% सही उत्तर है। आप लोग धमाल मचाइए, कमाल कीजिए और सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। और सही विद्यार्थी टेलीग्राम करो ज्वाइन करना, कोई दिक्कत ना हो 1 फरवरी के एग्जाम के लिए। और सही विद्यार्थियों को भी लिंक शेयर कर देना और आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए CuFeS2 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, एल्युमिनियम अयस्क होता है, यानी कि डियर स्टूडेंट एल्युमिनियम जो अयस्क होता है ना वो किसका होता है? लगाएंगे, धमाल मचाएंगे, कमाल तो आप लोग कर ही दिए डियर स्टूडेंट वीडियो देख करके। चलिए एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है डियर स्टूडेंट बॉक्साइट होता है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एल्युमिनियम दोस्तों जो अयस्क होता है बॉक्साइट का होता है, ए नंबर। जो विद्यार्थी लगाए एकदम धमाल मचाती है डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से कमाल करके आना, एग्जाम में कोई कसर नहीं छोड़ना है। और सही विद्यार्थी पीडीएफ के लिए लेने के लिए डियर स्टूडेंट इस नंबर पर संपर्क करेंगे। अभी भी कोई देर नहीं हुआ है, अभी भी आप लोग को दोस्तों एक दिन में 500 ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हैं। आप लोग अगर बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे तब ना डियर स्टूडेंट समझ के बिल्कुल याद होता है, हम किए हैं। चलिए बिल्कुल याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बॉक्साइट। देखिए हाँ ये देखिए यहाँ पर आप लोग को दोस्तों इस प्रकार के दोस्तों कोस्ट में रहेगा, तो याद रखना ये हमेशा जटिल का दोस्तों एग्जाम्पल पेस्ट करता है। देख सकते हो आप लोग का जो कोस्ट दिख रहा है इस प्रकार से कोस्ट दिखेगा ना, ऐसा कोई ट्रिक नहीं देगा यूट्यूब पर जटिल लेवल लगाना, क्योंकि इस प्रकार का बढ़ के कोस्ट देता है तो जटिल लेवल का उदाहरण होता है। तो बी नंबर इज द करेक्ट पॉइंट। एल्केन का सूत्र क्या है? देखो एल्केन का पूछता है तो CnH2n+2 क्या होता है? ये एल्केन का होता है। अगर एल्केन का पूछेगा तो ए नंबर है, अगर एल्काइन का पूछेगा तो CnH2n-2। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, याद रखना एल्केन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ए नंबर ऑप्शन फॉर एल्केन, यानी कि एल्केन के लिए ऑप्शन नंबर ए, एल्केन के लिए बी, एल्काइन के लिए सी नंबर ऑप्शन। मेरे प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए लगाओ और धमाल मचा दीजिए, कमाल कर दीजिए। वीडियो को लाइक करके देर नहीं कीजिए और सब्सक्राइब कर लेना। कहा जा रहा है कि ईथर में देखिए ईथेन पूछे, प्रोपेन पूछे, ब्यूटेन पूछे, हीरा पूछे, या आप लोगों से दोस्तों और कुछ पूछे। अरे भैया ईथेन प्रोपेन ब्यूटेन सबका sp3 होता है, तो देर नहीं होना चाहिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि अंधेर हो जाता है, देर होता है। लगाते जाएंगे इस प्रकार से। देखिए sp3 जो होता है दोस्तों ईथेन में कार्बन का संकरण होता है, यानी कि हाइड्रोजन होता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे।
चलिए एकदम बेहतरीन डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से एकदम कमाल करते जाएंगे और एग्जाम में एकदम भौकाल मचा देंगे, क्योंकि जितना प्रश्न आप लोग को दे रहे हैं सब यही सब प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए कहा जाए कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क संबंध क्या होता है। देखो कैल्शियम देखिए कैल्शियम फॉर्मेट का दोस्तों शुष्क संबंध से क्या बनता है, लगाएंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, 100% ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। याद रखना ये आप लोग का क्या होता है, मिथुन क्या होता है। हाँ जी बेहतरीन डी स्टूडेंट, याद है ना लाजवाब क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बेहतरीन डी स्टूडेंट, हाँ एकदम इसी प्रकार से एकदम भौकाल मचा देना। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। आप लोगों का कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क संबंध से बनता है, ठीक है ना टेंशन। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बिल्कुल याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगाइए आंसर एकदम बेहतरीन तरीके से। कहा जाए कि समान ताप एवं दाब पर किसी एक गैस के मोल का आयतन क्या होता है। समान ताप साफ देखिए टेम्परेचर देखिए, काफी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। समान ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन पूछा है, तो देखो 22.4 याद रखना, ठीक है ना टेंशन। काफी इजी यार, कुछ नहीं 224 याद रखो। 224 नंबर क्या मिलता है, तो थर्ड डिवीजन मिलता है। क्या मिलता है, थर्ड डिवीजन। देखो मैं भौकाल ट्रिक कई बार आप लोगों को केमिस्ट्री में दिया हूँ। कल का वीडियो वैसे आप लोग दोस्तों अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि कल के वीडियो से हम लोग फिजिकल खत्म कर देंगे। तो याद रखना टेंशन, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। याद रखना 2.224 याद रखना, याद रहेगा। बेहतरीन इसी प्रकार से धमाल मचा देंगे, कमाल कर दीजिए, इसी प्रकार से लगाते जाएंगे आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 25 नंबर कहा जा रहा है कि एवोगाड्रो संख्या क्या होता है। अब देखिए एवोगाड्रो संख्या क्या होता है, लगाएंगे डियर स्टूडेंट। एवोगेड्रो संख्या के बराबर कौन होता है। हाँ जी बेहतरीन लाजवाब धमाल एकदम मचा दिए, बिल्कुल याद है ना। 6.03 गुना 10⁻, दोस्तों अरे भैया 23 होता है। क्या होता है, 10⁻23 होता है डियर स्टूडेंट। और आप लोग रिजल्ट का टेंशन है ना, बिहार बोर्ड एक महीना के अंदर दे देगा। चलिए बी नंबर, यानी कि दोस्तों 6.03 गुना 10⁻, दोस्तों 23 होता है एवोगाड्रो संख्या, जो कि आप लोग को बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। बेहतरीन एडिशन, इसी प्रकार से कमाल करते रहिए, तब ना एडिशन आप लोग बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे। याद रखना बी नंबर हो जाएंगे। देखो इथाइन में पाए बॉन्डों की संख्या पूछा, क्या पूछा, इथाइन में जो पाए बॉन्ड होता है एडिशन, उसमें जो संख्या होता है 2 होता है। इथाइन में पाए बॉन्डों की संख्या 2 होता है। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी को किसने बनाया, तो याद रखना मोसले। मोसले एक वैज्ञानिक हैं, ठीक है ना टेंशन। कोई ऑप्शन में आप लोग को नहीं देख पाया, लेकिन याद रखना आप लोग को आधुनिक आवर्त सारणी को किसने बनाया, तो डेविनिया ने नहीं बताया, मेंडले ने। तो दोस्तों आधुनिक दिया था टेंशन, लेकिन मेंडले भी नहीं होगा, मैंडम भी नहीं होगा। याद रखना मोसले साहब होंगे। याद रखना डी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे टेंशन, इनमें से कोई नहीं। यानी कि मोसले, यानी कि कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हैं, ठीक है ना डिस्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षारीय भूमिज तत्व कौन सा है। देखिए डिस्टूडेंट कितना इजी क्वेश्चन आया है कि क्षारीय भूमिज तत्व कौन है। एकदम लाजवाब तरीके से लगाएंगे और धमाल करेंगे और कमाल करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। देखिए क्षारीय भूमिज तत्व के बाद क्या है दोस्तों, कार्बन भी नहीं है, सोडियम भी नहीं है, जिंक भी नहीं, लोहा भी नहीं, कोई ऑप्शन नहीं एडिशन कहा सकते हो। नॉन ऑफ दिस हो जाएंगे इसका राइट आंसर। देखिए क्रिस्टल, देखिए ऐसा हम लोग को आप लोग को ऐसा ट्रिक देते हैं कि 100% आप लोग को पीडीएफ ले लेना चाहिए। यहाँ पर आप लोग को नंबर तक एडिशन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आवाज से संपर्क कीजिएगा और बेहतरीन तरीके से एग्जाम में धमाल मच करके आइएगा और कमाल आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है ना। कहा जाए कि कौन अक्रिस्टल ठोस का उदाहरण है, यानी कि कौन है दोस्तों जो अक्रिस्टल है। तो डिरेशन अक्रिस्टल ठोस की बात, क्या अक्रिस्टल जो ठोस होते हैं और वो कौन होते हैं डिरेशन। चलिए कोई दिक्कत है, यहाँ से लगाएंगे बेहतरीन तरीके से। याद है ना अक्रिस्टल जो होते हैं दोस्तों आप लोग का हीरा होते हैं ना, सॉरी ये हीरा तो आप लोग का क्रिस्टल, तो कांच आप लोग का क्रिस्टल होता है। देखो कांच, रबर, प्लास्टिक, ये सब क्या अक्रिस्टल। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी, ये तो क्रिस्टल है डिरेशन, ये भी क्रिस्टल, लेकिन अक्रिस्टल के बाद क्या, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कांच। चलिए देखिए हिमांक का नमन अधिकतम किसका होता है। देखिए K2SO4 होता है दोस्तों, सोडियम क्या बोलते हैं, पोटेशियम सल्फेट का। पोटेशियम सल्फेट का दोस्तों जो होता है हिमांक का जो अवनमन होता है वो काफी दोस्तों अधिकतम होता है। क्या होता है डिएशन, काफी अधिकतम होता है। K2SO4 ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। बेहतरीन डिएशन, इसी प्रकार से धमाल मचाते जाइए, कमाल तो आप लोग कर रहे हैं लगा करके आंसर। कोई दिक्कत वाले डिएशन शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा डिएशन बेहतरीन तरीके से। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि द्रव्य तो सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। तो देखिए डिएशन आप लोगों से कहा जा रहा है कि द्रव्य तो सोडियम के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर जो मुक्त होता है वो कौन होता है।
चलिए डियर स्टूडेंट, बेहतरीन एकदम धमाल मचा दी डियर स्टूडेंट, एकदम कमाल तो करने रहे डियर स्टूडेंट। इसी प्रकार से एकदम चौका पर चौका लगाते जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसी प्रकार से लगाते जाएंगे। देखिए कहा जाए कि कैथोड पर, तो कैथोड पर आप लोग का सोडियम मुक्त होता है। कौन डियर स्टूडेंट? सोडियम मुक्त होता है। यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी कि द्रवित NaCl जो होता है दोस्तों सोडियम क्लोराइड के वैद्युत आपका कैथोड पर जो मुक्त होता है आप लोग का सोडियम होता है, एनोड पर सी है क्लोरीन। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? देखो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले की बात हुई तो जो मुक्त अवस्था में जो पाया जाता है डियर स्टूडेंट वो आप लोग का सोना होता है। कौन होता है सर जी? सोना जो होता है ना वो आप लोग का धातु जो होता है तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए कुछ ऐसा ही वीडियो लाएंगे डियर स्टूडेंट, 500 ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं डियर स्टूडेंट। आने वाले समय में अगले साल से और वीडियो एकदम 5-5 6 घंटा 7-7 घंटा करेगा, ठीक है। अगला वर्ष तो क्वेश्चन बैंक एक ही वीडियो में खत्म 10 घंटा का। चलिए याद रखना यहाँ से आप लोग का मुक्त अवस्था में पाया जाता है तो सोडियम डी नंबर। देखिए हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता, देखिए हाइड्रोजन बंधन है वो वही वाला सूत्र FON याद रखना है। देखो यहाँ पर HF है तो ये बनाएगा, ये O इसमें है तो ये भी बनाएगा, N इसमें भी है तो ये बनाएगा, यानी कि HCl होगा ना वो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या था आप लोग को पता है? हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट होता है, या तो आप लोग कह सकते हो सूर्य, ठीक है ना डियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है, तो ऑप्शन नंबर सी। प्रतिचुंबकीय कौन होता है? आयनों में जो प्रतिचुंबकीय होता है वो कौन होता है? आयनों में Zn2+2 चार्ज होता है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया अनुचुंबकीय? हाँ जी, देखिए यहाँ पर आप लोग को डी नंबर में दिख रहा है अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए फैराडे का विद्युत विच्छेदन का जो द्वितीय नियम होता है डिएशन, एक प्रथम नियम होता है द्वितीय नियम। जो फैराडे का जो द्वितीय नियम डिएशन आधारित है वो किस पे आधारित है? यानी इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बेहतरीन लाजवाब एकदम धमाल मचा दिया डिएशन, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन का जो द्वितीय नियम है विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से संबंधित है, तो बी नंबर ऑप्शन बेहतरीन क्वेश्चन है। और डिएशन और एक ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल याद करना और सही विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लेना, कोई दिक्कत वाले बात नहीं है। और सही विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आप लोग PDF वगैरह डाउनलोड करना चाहते हो और ये PDF वगैरह तो वहां पर आप लोग गूगल पर जाइए educationlecture.com सर्च कीजिए और वहां से आप लोग सर्च कर सकते हो, और vidyakuleducation.com भी सर्च करना, ठीक है। चलिए बेहतरीन इसी प्रकार से एकदम धमाल मचाइए। देखिए कहा जा रहा है की एक प्रथम संक्रमण तत्व नहीं है, तो देखो प्रथम संक्रमण तत्व देखिए 21 एक जिंक, देखिए स्काइडियम से लेकर के जिंक तक जितने भी तत्व होते हैं सभी संक्रमण तत्व होते हैं। ये स्काइडियम ये जिंक आप लोगों को तत्व नहीं, यानी प्रथम संक्रमण से नहीं होता है। 10 तत्व 21 से 30 तक सभी इसमें धातु होते हैं, लेकिन इसमें कहा जाए कौन ऐसा तत्व ये चारों में जो संक्रमण तत्व नहीं है? तो आप लोगों को परमाणु संख्या याद होगा तो आपको पता होगा डियर स्टूडेंट, लोहा का आप लोगों का दोस्तों संक्रमण तत्व क्रोमियम भी है, निकल भी है, लेकिन आप लोग का मैग्नीशियम डियर स्टूडेंट आप लोग को पता बढ़ाते रहे यानी नहीं होता है। यानी कि दोस्तों मैग्नीशियम जो होता है प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं है, तो याद रखना सी नंबर इज द करेक्ट पॉइंट। देखिए कॉपर फाइराइड का 200 सूत्र पूछा है, CuFeS2 कहाँ पर दिखा रहा है डियर स्टूडेंट? लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, लगाएंगे। कॉपर फाइराइड का सूत्र क्या है? CuFeS2 ऑप्शन नंबर बी नंबर। क्या हो जाएंगे? CuFeS2 बी नंबर आप लोग का आंसर बिल्कुल 100% राइट हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी प्रकार से धमाल मचाइए, कमाल करिए और बी नंबर लगाते जाइए और सही विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अनुसंख्यक गुणधर्म कौन नहीं है? देखो आप लोग को पहले बता देते हैं, हिमांक का अवनमन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा, सब्जेक्टिव में भी 5 नंबर में भी। हिमांक का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन और क्वथनांक का उन्नयन, ये दोस्तों आप लोग को तीनों है ना, ये तीनों आप लोग का क्या डिरेक्शन आप लोग याद है? अनुसंख्यक गुणधर्म है, एग्जाम में पूछेगा। और चौथा क्या होता है? प्रसरण धर्म। ये तीनों चारों जो होते हैं दोस्तों अनुसंख्यक गुणधर्म होता है, लेकिन आप लोग का नहीं है तो याद ना प्रकाशीय जो क्रियाशीलता दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछता है, तो याद नहीं आप लोग अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, तो बी नंबर। देखिए ग्लूकोज में कार्बन कार्बन की संख्या क्या होती है? तो देखो ग्लूकोज C12H22O11, C12H22O11 चीनी का हुआ, और दोस्तों ग्लूकोज का क्या C6H12। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसी प्रकार से लगाएंगे। ग्लूकोज में कार्बन कार्बन की संख्या जो देंगे 4 हो जाएंगे, ए नंबर ऑप्शन।
चलिए यहाँ से देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसे क्या एडिशन लगाएंगे, इसका क्वेश्चन सही विद्यार्थी कमेंट करके बताना, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताना, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। चलिए इतना ही क्वेश्चन था एडिशन, आप लोग को वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, लास्ट क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताना एडिशन, आप लोग का वेट करूंगा, ठीक है एडिशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है। और सही विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना एडिशन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया है, और गूगल पर सर्च कीजिएगा विद्याकुलेजुकेशन.com, विद्याकुलेजुकेशन.com जाइए, गूगल पर सर्च कीजिए, वहाँ से भी आप लोग तैयारी वगैरह कर सकते हैं। चलिए आप लोग जाइए सर्च कीजिए गूगल पर, यूट्यूब पर नहीं, गूगल पर जाइए। और दोस्तों आप लोग PDF कोर्स लेना चाहते हैं इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा। और चलिए आप लोग को दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।